एक बार की बात है। खुशबूपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। इस गांव में जितेंद्र नाम का एक किसान रहता था। जितेंद्र बहुत ही गरीब था। उसकी सारी उम्मीदें और रोजी रोटी सिर्फ उसके खेतों पर ही टिकी थीं। खेती ही उसका सहारा थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद किस्मत मानो उस पर मेहरबान ही नहीं थी। कुछ सालों से गांव में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं। खुशबूपुर पर जैसे किसी की नजर लग गई थी। जितेंद्र हर दिन अपने हाथ में फावड़ा लेकर खेतों में जाता, थोड़ी देर काम करता और फिर निराश होकर आसमान की ओर देखता। उसकी आंखें सिर्फ बादलों को ढूंढती रहती। कब बरसेंगे, कब मेरी फसल को पानी मिलेगा। लेकिन भगवान जैसे रूठे बैठे थे। दिन पर दिन हालत और खराब होती जा रही थी। खेतों की सूखी मिट्टी अब इतनी फट चुकी थी कि दरारों में मानो आसमान का दुख समा गया हो। जितेंद्र का मन टूटता जा रहा था। खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी। घर में चूल्हा तक जलाना मुश्किल हो गया। फिर भी उम्मीद का सहारा लिए जितेंद्र रोज खेतों में पहुंचता। वो आसमान को देखता और सोचता, कब बरसेंगे बादल, कब बरसेगी बारिश। लेकिन हर दिन वही निराशा। एक दिन थका हारा जितेंद्र खेत में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। सूरज ढल गया और कब रात हो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। ठंडी हवाएं चल रही थीं। अंधेरे में छोटे छोटे जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। थका शरीर और टूटी उम्मीदें लेकर जितेंद्र वहीं खेत में ही बैठा रह गया। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं और आखिरकार वो वहीं नींद की आगोश में चला गया। खेतों में अंधेरा छा गई थी। आसमान काला था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। जितेंद्र वहीं जमीन पर लेटा हुआ गहरी नींद में सो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। बस कहीं कहीं झींगुरों और छोटे जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। नींद में ही जितेंद्र ने एक सपना देखा। उसने देखा कि आसमान से काले बादल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही है और बिजली चमक रही है। जितेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगा, क्या सच में बारिश आएगी? सपने में ही उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी। जितेंद्र, हिम्मत मत हारो। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। भगवान तुम्हारी सुनेंगे। बारिश जरूर आएगी। बस धैर्य रखो। वो सपना इतना सजीव था कि जितेंद्र की आंख खुल गई। रात का समय था। आसमान अभी भी खाली था। बादल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जितेंद्र ने लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखकर बोला, शायद ये सिर्फ सपना था। लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं उसे एक उम्मीद की किरण महसूस हुई। सुबह होते ही वो फिर अपने खेत में काम करने लग गया। हालांकि खेत सूखे थे, लेकिन जितेंद्र ने हार नहीं मानी। वो मिट्टी को उलटता पलटता रहा और बोला, जब तक सांस है कोशिश जारी रहेगा। गांव के लोग उस पर हंसते और कहते, क्यों मेहनत कर रहा है? जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल कहां से उगेगी? लेकिन जितेंद्र के दिल में अब वो दिव्य आवाज गूंज रही थी। दिन बीतते गए। सूरज और तेज जलने लगा। मिट्टी के दरारें और गहरी हो गई। जितेंद्र का शरीर पसीने से भीग जाता, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसी निराशा नहीं थी। वो सोचता, शायद ये भगवान की परीक्षा है। मुझे मेहनत करते रहना होगा। फिर एक दिन आसमान में हल्के हल्के बादल घिरने लगे। ठंडी हवाएं चलने लगी। गांव के लोग हैरानी से आकाश की ओर देखने लगे। बच्चे खुश होकर नाचने लगे। जितेंद्र भी आसमान को देखता रहा। उसका दिल धड़कने लगा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, अब तो मेरी मेहनत का फल दो और मेरी फसल को बचा लो। अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज गड़गड़ाहट हुई और फिर बरसात की पहली बूंदें धरती पर गिरने लगी। सूखी मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, बरसात आ गई, बरसात आ गई कहने लगे और खुशी से सभी किसान और बच्चे मिट्टी में नाचने लगे और सभी आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। जितेंद्र की आंखों से आंसू बह गए। वो खेत की मिट्टी को छूकर बोला, आज मेरी मेहनत रंग लाई। भगवान ने मेरी सुन ली। उसकी थकी हुई आत्मा को जैसे नया जीवन मिल गया। अब खेतों में चारों तरफ पानी भर चुकी थी
और धीरे धीरे हरी भरी फसलें दिखने लगी। बरसात ने खुशबूपुर गांव को जैसे फिर से जिंदा कर दिया। सूखे तालाब पानी से भरने लगे, पेड़ पौधे हरियाली से लहरा रहे थे। गांव के लोग उत्सव मनाने लगे। जितेंद्र अब रोज खेत में जाकर बड़े गर्व से काम करता। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे जीत दिलाई थी। लोग जो पहले उस पर हंसते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, जितेंद्र, तुम्हारी हिम्मत ने ही हमें बचाया है। अगर तुम हार मान लेते तो शायद हम सबका हौसला भी टूट जाता। जितेंद्र मुस्कुराकर कहता, सब भगवान की कृपा और थोड़ी सी उम्मीद की ताकत है। समय बीतने के साथ खेतों में फसलें लहराने लगी। सुनहरी बालियां हवा में झूमने लगी। गांव में समृद्धि लौट आई। खुशबूपुर फिर से खुशहाल हो गया। जितेंद्र अब गरीब नहीं रहा। उसकी मेहनत ने उसे अन्नदाता बना दिया। उसने सीखा कि निराशा कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण इंसान की जिंदगी बदल सकती है। गांव वाले अक्सर कहते, अगर धैर्य और मेहनत हो तो भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। और इस तरह खुशबूपुर की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई। हिम्मत, मेहनत और विश्वास की कहानी।